Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन. हेलो स्टूडेंट. तो आप लोग आज भी पहले से आ गए हो. नाउ टुडे वी आर टेकिंग चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट. सो बहुत जन की रिक्वेस्ट थी कि चैप्टर नंबर 14 हमें लेना है. दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर यू. कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत जन को डाउट था. ऑलमोस्ट ये आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस है, बट वी आर टेकिंग हियर चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट. आपने बेसिकली इसका पार्ट है जो पहले भी पढ़ा रहेगा. आपको पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या हमने देखा है. आपने पढ़ा रहेगा, आपका हो गया रहेगा. मैंने बोला जैसे कि ये सेकंड यूनिट टेस्ट का आपका टॉपिक है. सेकंड यूनिट टेस्ट का है. अगेन वी आर टेकिंग कंपाउंड इंटरेस्ट. 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है वहां पे. बस आपको डेफिनेशंस वगैरह या आंसर इन वन सेंटेंस के लिए उसे याद रखना है. बट जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सिंपल इंटरेस्ट का ही जो एक्सटेंडेड फॉर्म है दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आज हम लोग वो देखने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हम उससे कैसे यूज करते हैं, कैसे वो वर्क करता है. एंड आफ्टर दैट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ कौन कौन से आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल आपका सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है. सो ऑल दिस थिंग वी विल सी इन दिस गिवन चैप्टर. ओके, सो आपका क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट. जब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हर ईयर अकॉर्डिंग टू ईयर आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होते जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, नाउ वी सी द फर्स्ट सेकंड पॉइंट हियर. व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट? Let's learn. Compound interest. We will learn how bank charges compound interest for a fixed deposit or a loan. तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पे यूज करते हैं? हमारे फिक्स डिपॉजिट में या फिर हमारा जो लोन, जो बैंक हमें लोन देता है ना, वहां पे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं. Teacher. Sajjan Rao takes a loan of rupees 10,000 from a bank at the rate of 10% per annum for 1 year. How much money including the interest he will have to pay after 1 year? Student. Here P is equal to rupees 10,000. So what is given here? Here P is a 1000, R is a 10 and N is a 1 year. तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? अमाउंट है आपकी रुपीज में, इट मीन्स इट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट. पीसीपीए में बोला था परसेंट पर एनम में, इट मीन्स इट विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड नंबर ऑफ इयर्स, हाउ मच इयर्स ही विल यूज? 1 ईयर. तो 1 ईयर विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो टी भी आप लिख सकते हो या एन भी यूज कर सकते हो. R is equal to 10. N is equal to 1 year. Therefore, I is equal to P and R upon 100 is equal to 10,000 multiplied by 10 multiplied by 1 the whole upon 100 is equal to rupees 1,000. Therefore, after 1 year, Sajjan Rao will have to pay rupees 10,000 plus 1,000 is equal. तो सज्जन राव ने जो पे किया था अमाउंट, उसे कितना पे करना पड़ा? स्टार्टिंग में उसने 10,000 लिया था बैंक से. बैंक से लेने के बाद उसे 1 ईयर का पीरियड था. बट आफ्टर 1 ईयर जब वो बैंक को रिटर्न करने गया अमाउंट, उसे टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ी? जो 10,000 उसने लिया था वो प्लस 1,000 रुपीज जो थे उसके लोन अमाउंट, इंटरेस्ट जो हुआ था कैलकुलेट. तो 10,000 पे जो आपका 1,000 है वो लोन अमाउंट कैलकुलेट हुई है. तो आफ्टर 1 ईयर्स ही हैज टू पे 11,000 टू द बैंक. Equal to rupees 11,000 with interest. Student. If a borrower fails to pay the amount and interest after 1 year. Teacher. Bank calculates the interest after each year and it is expected that the interest should be paid by the borrower every year. तो जो बोरोवर रहता है, आपको बैंक क्या करता है, जो टोटल अमाउंट रहता है वो एक बार देता है. लेकिन जो उससे रिसीवर रहता है, जिसने हमने अगर कैलकुलेट लिया है बैंक से अमाउंट लोन, तो हम एक साथ उतना अमाउंट उन्हें रिटर्न नहीं कर सकते. तो उन्हें क्या एक्सपेक्टेड रहता है कि आप उसके इंटरेस्ट, मतलब उसका इंटरेस्ट प्लस जो ओरिजिनल अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में आप वहां पे क्या करो, पे करो. If the borrower fails to pay the interest for 1 year, then the bank considers the principal and the interest of first year together as the loan for second year. Thus, for second year, the interest is calculated on the amount formed by principal of first year together with its interest.
तो मैंने आपको बोला ना जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में रहता है कि स्टार्टिंग में अगर आपने फर्स्ट अमाउंट लिया 1000 रुपीज अगर पे किया है बट इंटरेस्ट कैलकुलेट होके वो अगर आपका 1200 हो रहा है तो सेकंड ईयर में आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसे ही क्या हो रहा है, अगर आपने कुछ अमाउंट बैंक से रिसीव की है और आपने अगर उसका इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे नहीं किया फर्स्ट ईयर में, तो जब आप सेकंड ईयर में पे करने जाओगे तो आपका इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर, ऐसा नहीं रहता। तो टोटल अमाउंट फिर उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट क्या होता है, कैलकुलेट होता है और उसके बाद हमें टोटल अमाउंट है वो पे करनी पड़ती है। Student. If Sajjan Rao increases the duration of loan repayment by 1 more year. Teacher. Then, for second year, considering rupees 11,000 as principal, interest and amount is to be found out. तो फर्स्ट ईयर में जो उसकी अमाउंट थी वो कितनी थी, फर्स्ट ईयर में उसकी अमाउंट ओरिजिनल दैट विल बी 10,000 रुपीज, बट उसने जब पे ही नहीं किया तो उसका इंटरेस्ट उसमें ऐड होके वो कितना हो गया, 10,000 उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी और इंटरेस्ट 1 ईयर का 1000, तो टोटल कितना हो गया 11,000। तो जब वो सेकंड ईयर में जा रहा है तो सेकंड ईयर में उसका टोटल अमाउंट क्या हो रहा है, अब उसके प्रिंसिपल अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो रही है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 11,000 रुपीज, ओके, विच मींस द प्रीवियस अमाउंट में क्या हो रहा है, आपका न्यू ईयर का जो अमाउंट है दैट विल बी एडेड while finding compound interest every year the amount a previous year is the principal for the next year। अगर आपने टाइम पे पे नहीं किया तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या हो जाता है, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट रहता है प्लस आपका इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट होता है, तो आपका प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वाले अमाउंट रहती है दैट विल बी कैलकुलेटेड एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसे पता है, हु नो द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, किसे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, बताओ मुझे। N. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द n नंबर ऑफ इयर्स। n नंबर ऑफ इयर्स के लिए अगर आप बैंक में अमाउंट डाल रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो तो n इन मीन्स व्हाट नंबर ऑफ इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, एवरीथिंग। yes Lakshmi, it is a 11,000, previous year का अमाउंट जो है इट विल बी प्लस इंटरेस्ट, इट विल बी 11,000। yes प्रांजलि 11,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी सी द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट P है, इंटरेस्ट रेट R है एंड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब नंबर ऑफ पीरियड ड्यूरेशन इफ यू इज it is here 9 years, then the amount after n years will be A is equal to P multiplied by 100 plus R upon 100, that is nothing but A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to n, where P is the principal amount, R will be rate of interest and n is the number of years। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझे, व्हाट इज मीन बाय पी, व्हाट इज मीन बाय आर एंड व्हाट इज एन। पी आर एन ये 3 टर्म्स समझे आपको, ये 3 टर्म्स क्या है। आफ्टर 3 टर्म्स हम क्या देखने वाले हैं कि एग्जांपल उनका कैसे यूज करना है, ओके। So this is the formula. Now Solve we see example. the first example of our exercise, that is find the compound interest of rupees 4,000 if it is invested for the 3 years at the rate of 12 PCPA, तो sorry 12 and a half PCPA। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट एंड अमाउंट आपकी कितना बोला है 4,000 रुपीज एंड इट विल बी इन्वेस्टेड फॉर द 3 years एट द रेट ऑफ 12 and a half PCPA। ये समझा आपको क्वेश्चन। अभी क्या क्या गिवन है मुझे बताओ, व्हाट इज द पी इन दिस गिवन क्वेश्चन। पी क्या है, विजय रोकड़े, एसपी हार्मनी, यस मैडम बताओ मुझे कि व्हाट इज द पी। माय वॉइस इज इकोइंग, ओके, और किसे ऐसा लग रहा है कि दैट वॉइस इज इकोइंग, टेल मी व्हाट इज द पी, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इन द गिवन क्वेश्चन। A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to n. This is the correct formula. Yes, Kalpana, I know it is the correct formula. Just tell me what is the principal amount in the given question. How much is the principal amount? पूरा आंसर नहीं मांगा है मैंने कि कैलकुलेट करके फाइनल आंसर ही बताओ मुझे। प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं पूछा है मैंने, प्रिंसिपल इन द सेंस प्रिंसिपल अमाउंट, आप स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट कर रहे हो।
Yes, fast student. What is the principal amount? 4,000. Yes, Mariam, very good. So principal amount is rupees 4,000 and it number of years 3 years, na? It will be invested for the 3 years at the rate of 12.5 PCPA. Okay. So in this given question, P is the 4,000. Yes, very good. Mariam, SP, Vijay Rokde, Mangal Gadge, 4,000 is and Pranjali even. यस सबका भी आंसर आ रहा है मरियम के बाद एक एक जन का आंसर आने लगे कि दैट प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 4,000 very good now principal amount is 4,000 so we first write what first we have to write the given things so what is given here principal amount is given is 4,000 so first we will write 4,000 is the principal amount rate of interest that is R is 12.5% that is PCPA and number of years is the 3. Now we write the formula of a compound interest. So formula for writing a compound interest will be P into bracket 1 plus R upon 100 raised to n. ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 3 years yes 40,000 किसने लिखा है वो 4 लाख एंड समथिंग अमाउंट लक्ष्मी पुजारी हाउ मच जीरो इन योर 4 कितने जीरो लगा रहे हैं इतना अमाउंट नहीं हम लोग यूज करें 3 years yes 3 years is a n हाँ 40,000 again it is a wrong we are investing 4,000 Tanvi हाँ yes it is a 4,000 मैम ये चैप्टर हार्ड है नहीं मरियम ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है yes student please clap for those who are giving correct answer ना even मरियम को चैप्टर हार्ड लग रहा है बट सबसे पहले आंसर वही दे रही है मरियम यू आर माई इंस्पिरेशन आप इतने क्वेश्चंस करते हो ना कि मुझे भी बार बार क्वेश्चंस करने की आदत लग गई देखो मैं पहले इतने क्वेश्चंस नहीं कर रही थी अभी मैं इतने क्वेश्चंस कर रही हूँ Okay, so formula for the compound interest is A is equal to P into bracket 1 plus R by 100. Now we substitute the value. Now here when we write the value of P that is A is equal to 4,000 into bracket 1 plus 12.5 upon 100. So जब आप 12 into 1 by 2 को calculate करोगे that is nothing but 12.5. Half is nothing but 0.5. तो 12 plus 0.5 will be 12.5. 12.5 upon 100 अभी मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ 3 means what you have to multiply this value by 3 times स्टूडेंट बड़े होके बैंकर किस को बनना है या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट ऐसा सोचा है या नहीं किसी ने अकाउंटेंट सीए किसे बनना है स्पेलिंग रॉन्ग मत लिखो Ma'am, I can't understand. Do you please understand again or explaining again? Aditya, मैं क्या समझूं? 12.5 yes, Mariam, it's correct. 12 is to 1 by 2 is nothing but 12.5. Aditya. Aditya, please come for our grammar lecture. Huh? Yes, Aditya, you want to be CA? Okay. ठीक है तो मुझे आपको समझना ज्यादा जरूरी हो गया है yes Pranjali it's a 12.5 now we have to calculate the value how we are calculating so first P into 12 into 12.5 upon 100 is nothing but what we are substituting the value P is your 4,000 then 1 plus 125 अपॉन 1000 आपको ये 1000 कहाँ से आ गया 12.5 का कन्वर्ट कैसे हो गया तो आपका क्या है न्यूमरेटर में डेसिमल है डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम जब डेसिमल से न्यूमरेटर के डेसिमल को हम रिमूव कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे आपके डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएंगे ठीक है देखो यहाँ पे क्या है 0.5 है ना डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट था तो वो डेसिमल हमने रिमूव किया और नीचे के 100 में एक जीरो क्या किया ऐड कर दिया कल्पना सोनावने A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 n that is P 2 plus 12.5 upon 100 2 कहाँ से आ गया it is a wrong कल्पना your second step will be wrong 4,000 1 plus 125 upon 1000 cube it is a correct
बीकॉम कौन बोलेगा? सॉरी मरियम, लेकिन बीकेम लिखा है ना आपने, क्या लिखा है? बीकॉम कौन बोलेगा? ओके बीकॉम। मैम आई वांट टू बिकम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी मुझे लगता है मुझे भी आप लोग का ग्रामर लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा भी आप लोग के साथ में। लक्ष्मी पुजारी हाय। अच्छा मेरे को भी ना शिवानी मैम का ही ग्रामर लेक्चर अटेंड करना है आप लोग के साथ। प्रांजलि मैम आई वांट टू बिकम अ कलेक्टर। वेरी गुड। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था बचपन में कुछ कि मुझे भी कुछ बनना है। Oh, sorry. It's okay, कल्पना. Your last step will be correct one. So हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मरियम, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में पॉइंट है ना, तो हमने वो पॉइंट को रिमूव किया है और डिनोमिनेटर में एक जीरो डाल दिया है। अगर ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहते तो मैं क्या करती, पॉइंट को रिमूव करती और नीचे 2 जीरो लिख देती। तो आपको कैसे याद रखना है, आपके डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे ना, आपको क्या करना है, वो डिजिट को रिमूव करना है और वो नंबर ऑफ डिजिट जितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, उतने जीरो आपको न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में आपके ऐड करने हैं। So when we are removing, it will be 125 upon 1000 multiplied by 4000 and the bracket cube 3 को हम क्यूब रीड करते हैं, ठीक है। Now a is equal to 4000 and by solving this 1 multiplied by 1000 will be what? 1 multiplied by 1000 is 1000 and 1000 plus 125 is 1125. So by doing cross multiplication and addition we are getting 1125 upon 1000 cube. Now when we divide the given value we are getting 4000 into 9 by 8 cube. So here a is equal to 4000 into 9 by 8 the whole cube. So here a is equal to what? The last final answer 5695.31 rupees is your amount. मरियम का क्या क्वेश्चन है? मैम आई हैव सेम माइक दैट डू यू? ओके आदित्य, तो प्लीज आप मुझे दे दो क्योंकि मेरे यहाँ से ना बहुत इकोइंग हो रहा है इस माइक से, तो मुझे जरूरत है उसकी। मैम मुझे कभी पुलिस बनना है और लॉयर बनना है एंड डीएसपी बनना है, डांसर बनना है, बहुत कुछ बनना है। वेरी गुड मरियम, बनते रहो, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही चीज बन सकता है। मैं भी बहुत कुछ हूँ, एक टीचर नहीं हूँ सिर्फ, तो आप भी बन सकते हो। मरियम इतना सारा आप नहीं बन सकते एक साथ, आप प्लीज ऐसे इतने सारे विशेष मत डालो, लेकिन आप ट्राई करो, आप जरूर इनमें से कुछ एक तो बन जाओगे। आदित्य पाटिल, यस, आपको क्या बनना है आदित्य पाटिल? आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को साइड में रखते हैं, पूछते हैं किसे क्या बनना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और लेक्चर हम बाद में लेंगे, ठीक है। सो हियर योर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सॉरी आपका टोटल अमाउंट कितना है? 5690.31 रुपीज। Okay, Kalpana Suname, my parents forcing me to go to MBBS, but I is IAS और IPS ऑफिसर। वेरी गुड कल्पना, आप ट्राई करो, अगर आपको IAS और IPS ऑफिसर बनना है, इट इज सेम, आपको उतनी ही हार्ड स्टडी MBBS में भी करनी है या IPS या IAS में जाना है तो भी करना है। तो बेसिकली आप आपके बेसिक पार्ट से जो अभी से क्लियर करो, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है ज्यादा वो देखो। सिर्फ बनना है ये सोचना नहीं रहता है हमें, तो आपको ये भी साथ में कैलकुलेट करना है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। आप बस स्टडी अच्छे से करो कल्पना। ऑफ कोर्स यू बिकेम IAS और IPS ऑफिसर, बहुत अच्छा होगा। मैं भी बोलूंगी कि कल्पना मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट थी जो मेरे लेक्चर अटेंड करती थी। Okay, now we see the next example. Find the amount and the compound interest. So now what is given here? Find the amount and the compound interest. Principal is given. आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया है टेबल में, 3 principal values are given, 3 rate of interest is given, duration is 3 times given. We have to calculate amount and compound interest. हमें amount निकालना है, it means we have to find A and compound interest.
तो A का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n. दैट इज योर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फर्स्ट वी सी द 2.1. फर्स्ट एग्जांपल. 1. Find the amount and the compound interest. Solution 1. P is equal to rupees 2000. R is equal to 5% per annum. N is equal to 2 years. A is equal to find out. And CI is equal to find out. तो हमने पहले क्या लिखा, हमने पहले गिवन थिंग्स लिखी, दैट इज P इज इक्वल टू 2000, R इज इक्वल टू 5 ECPA and N इज इक्वल टू 2 years, and we have to find A, that is your amount, and CI, that is your compound interest. Okay Kalpana, that I know your name is Tanvi. SP hi ma'am, I want to be a good person in my life. Very good. तो आप अच्छे अच्छे रिप्लाई करो, अच्छे अच्छे हमें आंसर करो. स्टूडेंट यू कैन शेयर अवर वीडियो लिंक्स विद योर स्कूल एंड क्लास फ्रेंड आल्सो. आप मेरे भी एक अच्छे से स्टूडेंट बनो. आप मेरे अच्छे स्टूडेंट बन गए, इट मींस आप एक अच्छे पर्सन भी हो. यस तन्वी, तो आपका नाम मुझे याद रहेगा कि यू आर तन्वी, यू आर नॉट ए कल्पना. इट्स योर मम्मा's नेम ना. Now we have to calculate that amount and compound interest here. A is equal to P multiplied by 1 plus R upon 100 raised to N. So this is our formula. A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. Which is equal to 2000 multiplied by 1 plus 5 upon 100 square. So your P is a 2000, so that's why we are writing 2000 and R will be 5. तो हमने यहाँ पे R की वैल्यू रखी है, that is a 5, and N क्या है, number of years, that is 2 years. So we are writing power as a 2. तो 2000 into bracket 1 plus 5 upon 100 raised to 2. Now we divide 5 by 100. Which is equal to 2000 multiplied by 1 plus 1 upon 20 square. Which is equal to 2000 multiplied by 21 upon 20 square. So 2000 multiplied by 1 upon 20 raised to 2, that is a square. 1 कैसा है, तो 5 1s are 5, 5 20 is 100, and after doing cross multiplication we are getting 20 1s are 20 plus 1 is a 21. So 2000 multiplied by 21 upon 21 upon 20 square. It would be, which is equal to 2000 multiplied by 21 upon 20 multiplied by 21 upon 20. A is equal to rupees 2205. okay, so when we solve this we are getting what, A is equal to 2205. ये आपका क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया. Now we have to find a compound interest, and then what is the formula for the compound interest? So compound interest is equal to what, A plus what, amount plus principal amount. CI is equal to A minus P, which is equal to 2205 minus 2000. So आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A इज योर अमाउंट एंड P इज योर प्रिंसिपल अमाउंट. तो आप ओरिजिनल अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, सो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो A इज योर 2205 minus your principal amount, that is 2000. So the CI remaining is value will equal be, to rupees 205. so your CI will be 205 rupees. Okay, Mariam, that is 2205 is your amount. ये आपका total amount है. Now we are calculating what, compound interest, that is 205 rupees. ओके ओके सर, मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको मैं लास्ट में पूछूंगी, आप मुझे बताओगे ना. यस मरियम, अगर आपका आंसर मुझे लगा देने जैसा है आपके क्वेश्चन का आंसर, तो मैं जरूर बताऊंगी आपको क्या है. हेलो स्नेहल, आई एम साइशा. ओके साइशा, 5 by 100 is a 20. Ma'am, can I do graduation of MBBS because graduation is necessary to become IAS or IPS officer, and I am Preetam. Kalpana is my mom's name. Okay Preetam, MBBS is not a graduation, it is a degree. Okay, ग्रेजुएशंस जो है आपका BSc, BCom एंड BA इन द सेंस आर्ट, ये सब आपके ग्रेजुएशंस रहते हैं. एंड MBBS इज व्हाट, MBBS आपका जो है वो दैट इज अ डिग्री कोर्स. आपका ग्रेजुएशन एंड डिग्री कोर्स वाज अ टू डिफरेंट थिंग. सॉरी मैम, एट 4:45 माय IIT पेपर इज देयर, सो ओके यू कैन अटेंड योर पेपर.
Thank you, Pranjali. My name is Tanya. Yes, Lakshmi. तान्या, ओके, प्रीतम, और किसके नाम है जो पेरेंट्स नेम से ज्वाइन हो रहे हैं? देखो आप लोग बस थोड़ा सा क्या करो कि आपके पेरेंट्स नेम से ज्वाइन हो रहे हैं, बस आपका नाम मुझे बताते रहो। हेलो हेलो फातिमा, यस मैम, क्या हुआ मरियम आपको ओ वगैरह? फातिमा 250, यस करेक्ट। नाउ स्टूडेंट वी विल टेक वन लेक्चर ऑन योर करियर गाइडेंस आल्सो। जिससे भी जो भी डाउट है ना, हम एक लेक्चर जरूर रखेंगे और आपको वहां पे करियर गाइडेंस का आपको जो भी डाउट रहेगा ना पहले से बता देना, आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या डाउट है सब। सो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमने पहले क्या किया, अमाउंट फाइंड आउट किया, देन वी विल फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ वी सी द सेकंड वन। 2. P is equal to rupees 5,000. R is equal to 8% per annum. N is equal to 3 years. So what is given here? P is the 5,000, R is the 8 PCPA, N is the 3 years. Rate of interest आपका 8 है and number of years 3 years है, and we have to find amount and a compound interest. A is equal to find out. And CI is equal to find out. A is equal to P multiplied by 1 plus R upon 100. So that is our formula. आपका amount का formula क्या है? A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. That is our formula of compound interest. The whole raised to N, which is equal to 5,000 multiplied by 1 plus 8 upon 100 cube, which is equal to 5,000 multiplied by 108 upon 100. So after substituting value, we are getting P is equal to 5,000 and R is equal to 8. So our value will be 5,000 into bracket 1 plus 8 upon 100 cube, which is equal to 5,000 into 108 upon 100. Okay. So after solving the given one, we get our final answer as, which is equal to 5,000 multiplied by 108 upon 100 multiplied by 108 upon 100 multiplied by 108 upon 100. A is equal to rupees 6,298.56. okay, so what is the final answer? A amount आपका क्या मिल रहा है? 6,298.56. ओके, वेलकम मरियम, हम रखने वाले हैं जो लेक्चर आपको हम जरूर बताएंगे। एंड मैम आप एनसीईआरटी क्यों नहीं करवा रही हैं? एसजी केमर्स, ओके, एसजी केमर्स वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट सीबीएसई लेक्चर्स इन फ्यूचर, ओके, बिकॉज एनसीईआरटी जो है वो भी आपका सीबीएसई जो है आपका एनसीईआरटी का सिलेबस का प्रेफर करता है वहां पे भी, इसलिए। और किसे डाउट है? यस तन्वी, आपका नाम धनुश्री है, कल्पना का नाम तन्वी है, मुझे याद रहेगा। ऐसे कंफ्यूजिंग नेम्स क्यों रखते हो आप लोग? CI is equal to A minus P. So your CI is equal to A minus P, where A is your amount and P is your principal amount. Now find out compound interest, everyone. Who will give the answer? What is the compound interest? Find compound interest. Thank you, Fatima. Yes, प्रीतम. Okay, sorry. आपका नाम प्रीतम है, तन्वी का नाम तन्वी है। मरियम से कुछ नहीं हुआ, बस आप मेरे डाउट क्लियर करो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? इफ योर अमाउंट विल बी if your A will be 6,298.56 and your principal amount will be 5,000, तो आप मुझे बताओ कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 6,298.56। नहीं प्रांजलि, ये गलत आंसर है आपका। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ कंपाउंड इंटरेस्ट। विठल अडूसल 1,298.56. Okay, this will be your answer. Now we see the final answer. What will be the compound interest of given question? Which is equal to 6,298.56 minus 5,000. CI is equal to 1,298.56.
सो विट्ठल का आंसर एब्सोल्युटली 3. करेक्ट है, हाँ, P कि दैट इज 1298.56. अभी हम थर्ड क्वेश्चंस for more नहीं ले रहे हैं. information. What 1. we see the more information. What we have to remember in this exercise. Sometimes the interest is calculated at an interval of a 6 months for the duration of n years. If rate r is r and if the interest to be calculated 6 monthly, then the rate is to be taken as r by 2 and the duration is considered as 2n stage of a 6 month. अगर आपके लिए 6 मंथ के लिए आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपके एग्जांपल में 6n रहेगा नंबर ऑफ ईयर टाइम पीरियड जो भी है आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, या आप जो अमाउंट परचेस करे हो उसके लिए आपका जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है, अगर वो 6 मंथ है तो हम n वहां पे 2n लेते हैं. मतलब हमारे फॉर्मूला में जहां भी हम n लिखते हैं वहां पे 2n आता है, और r की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, r by 2 यूज करते हैं इन द गिवन फॉर्मूला. ये फॉर्मूलास के चेंजेस हैं, ठीक है. Sometimes the interest is calculated at an interval of 6 months. For the duration of n years, if rate is r and if the वेरी गुड interest to be प्रांजलि. calculated सिर्फ प्रांजलि को याद था, जो आंसर करेक्ट देगा उसके लिए हमें क्लैप करना है. यस, लक्ष्मी पुजारी का आंसर भी करेक्ट है, दैट इज 1298.56. 6 monthly, then the rate is to be taken as r upon 2 and the duration is considered as 2n stages of 6 months. 2. Many banks charge the compound interest monthly. At that time, they take the interest rate as r upon 12 monthly and the duration is taken 12 multiplied by n stages of months and interest is calculated. So what is second point? Many banks charges the compound interest monthly. At that time, that they take the interest rate as r by 12 monthly, and the duration is taken 12 into n stage of months, and the interest is calculated. मरियम कुरैशी, आज कमेंट्स ऊपर की तरफ है, मतलब मुझे समझ नहीं आप क्या बोलना चाहते हो. मैम मेरा नाम स्नेहल है. ये स्नेहल, आपका नाम मुझे समझ में आ गया, सबने आपके लिए क्लैप भी किया है. ओके, ऊपर की तरफ है. अच्छा अच्छा, अभी समझा मुझे. व्हाट एन ऑब्जर्वेशन मरियम, वेरी गुड, आपका ध्यान है मतलब. हाँ हाँ, अच्छा ओके, आप वो बोल रहे हो आज मैं ऊपर देख रही हूँ. हाँ, आज एक्चुअली जो मेरी सेकंड पीस है मुझे बार बार ऐसे देखना पड़ता था ना. आप कल शिवानी मैम को आप लोग ने बोला ना कि आप वहाँ क्या देखते रहते हो, तो आज मैंने ऐसे सामने रखा हुआ है. ये सारा मुझे सामने देखना चाहिए कि क्या है बोल रहा है कौन. हाँ हाँ, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत है मरियम, इसलिए तो तुम मेरी इंस्पिरेशन हो. Activity. Visit the Okay, now the bank nearer to your activity house for you. and get the information regarding the different schemes and rate of interest. Make a chart and display in your class. Okay, visit the bank at nearer to you and make a chart of interest. आप आपके आसपास जितने भी बैंक है वहां पे एक विजिट करो. आपको अभी नहीं करना है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये पैंडेमिक पीरियड में आप जाओ, अभी तो सब नॉर्मल हो गया है, बट स्टिल अगर आपके पेरेंट्स जाते रहेंगे तो हर एक बैंक का आप कैलकुलेट कर सकते हो. इवन आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो कि आपके SBI, PNB, महाराष्ट्र बैंक या जितने भी आपके प्राइवेट बैंक है, तो हर एक बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है. ये सब चीजें आपको वहां पे खुद बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो. Let's learn. Application of formula for compound interest. The formula for amount by compound interest is very useful to solve the problems in other fields related to our practical life. तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहाँ कैलकुलेट यूज करते हैं? सो वी आर यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला इन एवरी फील्ड ऑफ इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ. प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपका लोन वगैरह लेते हैं वहां पे भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. इवन बैंक जो हमें अमाउंट दे रहे हैं वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करते हैं वहां पे भी यूज करते हैं. For example, increase in the population, the reduction in the value of vehicle or machine, etc. तो कहाँ यूज हो रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट? इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ व्हीकल और मशीन एटसेट्रा.
मरियम ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था ना, आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ करेंगे अगर आपने उन्हें अपने लाइव लेक्चर सेशन दिखाए तो। ओके, सारे होम रिवाइज की मैम आपकी फेवरेट है, वेरी गुड। मतलब हमें कोई तो सर लाना पड़ेगा आपके लिए लेक्चर लेने के लिए, तो वो भी आपके फेवरेट हो जाएंगे ना। थैंक यू मरियम। ये थैंक यू ना शिवानी मैम बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। और सबसे ज्यादा खुश तो आपसे सदफ मैम रहती हैं। If any article is sold after using it for some time, its value reduces as compared to its cost price. This reduction in price is called depreciation. What is this मीन बाय द डिप्रेसिएशन? अभी ये वर्ड्स अच्छे से देख के रखो। डिप्रेसिएशन क्या है? मैंने बोला ना, ये वर्ड को ध्यान से देख के रखो, क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये दिखने वाला है। तो जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम में डिप्रेसिएशन वर्ड आया रहेगा, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 आप लोग कहते हो ना, प्लस आर बाय 100 रहता है। बट अगर डिप्रेसिएशन है, इट मीन्स यू हैव टू राइट माइनस आर बाय 100। वहां पे आपको माइनस आर बाय 100 लेना है, वहां पे आपका निगेटिव साइन आ जाता है। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या रहता है कि अगर आपका कोई भी कार है या कोई भी आपका व्हीकल या कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसका अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेजरली क्या होता है, आप आज देख रहे हो, आपको पता है कि हर एक चीज का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। कि हर एक का प्राइस क्या हो रहा है? कम और इंक्रीज हो रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। बट अगर हमारे जो गाड़ी वगैरह रहते हैं या आपका फ्लैट वगैरह रहता है, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए आपने उसे यूज किया है, उसके बाद आप सोल्ड करने जा रहे हो, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है या बहुत ही कम अमाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ डिप्रेसिएशन। जब आपका अमाउंट, ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिप्रेसिएशन। और डिप्रेसिएशन अगर आपके एग्जाम्पल में आ रहा है, तो प्लस आर अपॉन 100 आपको नहीं करना है, यू हैव टू यूज माइनस आर अपॉन 100। ठीक है, मरियम का क्या डाउट है? मैंने देखी है। ओके, मरियम आप ना सिलेक्टेड लेक्चर अपने पेरेंट्स को दिखाओ, हर एक लेक्चर दिखाओगे तो आपको डांट ही पड़ेगी। हाँ, वो शिवानी मैम को मैं अपने पास ही, आसपास ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप आने वाले हो लेक्चर्स में ना, तो मुझे पढ़ाना भी रहता है। हर बार मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगी तो आपका सब कौन लेगा? कौन सीआईडी बनना चाहता है? ओके, स्नेहल को सीआईडी बनना है। ओके, वेरी गुड। प्रांजलि मैम, जब आप मुझे वेरी गुड देते हैं तो मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ करते हैं। इवन इफ यू आर ग्रैंड पेरेंट्स, वेरी गुड। देखो मरियम, आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके बैठो। प्रांजलि को तुम्हें पता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके बैठ रही है, पेरेंट्स नहीं तो वही तारीफ करेंगे। ठीक है, अभी हमने देख लिया डिप्रेसिएशन क्या रहता है। मैं लास्ट टॉपिक आपका ले रही हूँ डिप्रेसिएशन का। हम सिर्फ एक एग्जांपल लिखने वाले हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप अवर लेक्चर। एक ही लेक्चर दिखाया था। ओके, तो मैंने बोला ना, आप सिलेक्टेड लेक्चर दिखाओ। आप एक लेक्चर चूज करो जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जहां पे आपने अच्छे अच्छे, जैसे आज का लेक्चर बिल्कुल मत दिखाना आपके पेरेंट्स को, आप बहुत क्वेश्चंस करते हो क्योंकि। वेरी गुड गौरी। The depreciation takes place by a specific rate for a specific time. For example, every year, price of a machine reduces by a definite percentage. ओके, तो डिप्रेसिएशन क्या रहता है? इज अ स्पेसिफिक। संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। ओके, तो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, इसलिए हमने ब्रेक दिया था। सॉरी फॉर द योर ब्रेक। नाउ व्हाट इज बीन बाय द डिप्रेसिएशन? डिप्रेसिएशन इज अ स्पेसिफिक
जब कोई स्पेसिफिक रेट या स्पेसिफिक टाइम रहता है उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम में आपका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे प्राइस कार की ओरिजिनल हमने न्यू कार ली थी तो उसका प्राइस काफी हाई था, बट नंबर ऑफ टाइम्स के बाद, नंबर ऑफ ईयर्स के बाद क्या हो रहा है, उसका प्राइस जो ओरिजिनल अमाउंट था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे आपका एप्पल का फोन है, देखो वो जब फर्स्ट वर्जन आया था तो उसकी प्राइस बहुत अच्छी रहती है, बट जब सेकंड वर्जन उसका आया एप्पल फोन का या आईफोन का आपका, तो फर्स्ट प्राइस जो फर्स्ट वर्जन था उसका रेट क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया। अभी आपका कौन सा एप्पल आया, एप्पल एसी आया हुआ है ना, आईफोन एसी जो यूज कर रहे हो आप लोग, उसका प्राइस कितना है, अराउंड 80,000 है। बट अगर नेक्स्ट ईयर एक और कोई नया फोन हो जाएगा तो प्रीवियस वाले का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट टर्म विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इट विल बी कॉल्ड एज अ डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपको मशीन का एग्जांपल लिखता है, आफ्टर सेकंड ईयर डिप्रिसिएशन विल बी 20 इयर्स। तुम लोग के कमेंट्स पढ़कर मुझे इतना हंसने आ रहा है ना मरियम की, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कम चैट करो नेक्स्ट टाइम से। मुझे लेक्चर्स में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर मैं फुल टाइम अगर हंसते रहूंगी तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगी। और आपने ही बोला था कल के लेक्चर में कि मैम आपका मूड खराब है, मैं आज एकदम अच्छे मूड से आई थी कि मेरे को बिल्कुल हंसना नहीं है लेक्चर में, लेकिन आप लोग बहुत हंसाते हो। थैंक यू स्नेहल, आप इतना क्यों हंस रहे हो? मरियम आपकी वजह से ही, बताया ना मैंने अभी अभी। ओके, सो डिप्रिसिएशन ये टर्म समझ गए आपको कि डिप्रिसिएशन मतलब क्या रहता है, किसी भी मशीन का ऑब्जेक्ट का अमाउंट ओरिजिनली जब कम हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। For finding the reduced price over a period of time, the formula for compound interest is used. To find the reduced price, rate of depreciation should be known. In such a case, the value of the article decreases. So, the rate of depreciation R is taken as negative. ओके, तो मैंने बोला ना आपका अगर प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ओरिजिनली, तो हम क्या करते हैं वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका आर जो रहता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। समझा आपको? सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं, तो यूज कहाँ पे होता है, पॉपुलेशन कैलकुलेट करने में होता है उसका, और हमारा अमाउंट जो है लोन अमाउंट वगैरह वहां पे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हैं। प्रांजलि मैम आप बहुत हंसते हो, इसलिए आप मुझे बहुत पसंद हो, बिकॉज मैं भी आपके जैसे ही हूँ। वेरी गुड, हंसते रहना चाहिए प्रांजलि, अगर हम हंसते रहते तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। आप लोग को भी लेक्चर इंटरेस्टिंग लगता है, सोचते हो कि टीचर क्यों हंस रही है, टीचर क्यों हंस रही है। अगर ऐसा खड़ूस सा मुंह बना लिया ना तो फिर वापस से वो बोर करेगा। सोके स्नेहल आप मराठी मीडियम से हो लेकिन आपको हिंदी में समझ रहा है ना, अगर आपको हिंदी में नहीं समझता रहेगा तो आप बता सकते हो, मैं मराठी टूटी फूटी बोलती हूँ, आपको उससे समझ जाएगा मुझे क्या बोलना है। मतलब मेरे वर्ड को मत लेना उस समय मराठी के, मेरी फीलिंग्स को ले लेना कि मेरे को क्या बोलना है एक्चुअली में। When will be the next lecture गौरी? on the next week, next week में आपका वापस से 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर रहेगा। यस मरियम, मैं बहुत कंट्रोल करने का ट्राई कर रही थी। मरियम आपका लास्ट क्वेश्चन पूछ लो। यस अंशुल सिंह, प्लीज आस्क मैम, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल आस्क? नाइस, हाँ जीत इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए बच्चा, मैं ना अभी फिलहाल का सोचती हूँ, आप बहुत डिप्रेस लगते हो। आपने मेरे लेक्चर से 2-3 अटेंड करो और मरियम को हमारे साथ रखो, तो बिल्कुल आपको ये सब डायलॉग ना आपके दिमाग से निकल जाएगा। इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए जीत हमें। आप लोग को देखो मेरे साथ हंसते रहना चाहिए, मेरे को लेक्चर लेना है, मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं इतना हंस रही हूँ जब से। What is the equation of circle? Which type of equation? It is the circumference of circle or area of circle. अगर area of circle है तो it is a pi r square, and if it is a circumference of circle then it is a 2 pi r. About this chapter, okay, just tell me what is mean by the what is the formula for the compound interest? Anshul बताओ। मरियम बस अब मत हंसो, देखो अब मेरा मैं कितना कंट्रोल करूंगी, मुझसे और नहीं होगा। फास्ट मुझे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। देखो इट्स अ फायरमैन, अभी आपकी ना मैम लाइन में खड़ी है कि कब मैं चेयर से उठूं और वो बैठे आपके नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। तो स्टूडेंट फास्ट, आपके क्वेश्चन क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अंशुल व्हाट इज हाँ ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट? 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर हमने परसों लिया था, अभी नेक्स्ट वीक में है विवेक। और किसे डाउट है? फास्ट मैम व्हाट इज द सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड मींस इंटरसेक्शन ऑफ योर 3 आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के एंगल्स में से जो
निकलते हैं और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोइड ऑफ सर्कल. ओके, एंड इफ देयर altitude, okay, so intersection of altitude of triangle is called as a centroid. Mr. Manish. यस मैडम, मैं बिल्कुल चैट नहीं हटाऊंगी एंड डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपका मेरे लेक्चर्स में से कभी ब्लॉक नहीं करने वाली हूँ. A is equal to P into R upon 100 raised to n. Very good Ansul. So Nanajit, Mariam क्या यार? Okay. Next formula is what is the formula for the compound interest? Compound interest का formula बताओ मुझे. What is the formula for the compound interest? Yes, Sabina. A is equal to P plus 1 upon 1 plus R upon 100n. Very good. हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हंस रही हूँ. मेरे को मरियम जब से हंसा रही है. आया, आपने लेक्चर मिस कर दिया आज का. ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा है, मुझे कौन आंसर करता है? अंशुल सिन्हा. बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट. लेक्चर एंड होने वाला है और आयान, हाँ आयान अभी आ रहा है. आयान काफी लेट है लेक्चर्स में. एवरीवन ठीक है. अब मेरे को लगता है कि अंशुल को भी आंसर नहीं करना है. लक्ष्मी पूछा रही व्हाट इज द 100. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट. 100 नहीं पूछा है मैंने लक्ष्मी. हाँ जीत बट बताओ, सुनाओ ना कि आपको क्या बोलना है. स्टूडेंट वी विल शेयर टाइम टेबल विथ यू फ्रॉम द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक का जो भी टाइम टेबल है मैं आपको शेयर कर दूंगी. ज्योमेट्रिक मीन्स व्हाट अमाउंट का जो डिस्टेंस रहता है ना वो हम मल्टीप्लाई करते हैं. आपके सॉरी डिफरेंस नॉट अ डिस्टेंस. आपके नंबर ऑफ वैल्यूज हैं बट उनके बीच में अगर एक कॉमन वैल्यू जो है उनको मल्टीप्लाई कर रही है. एक कॉमन वैल्यू से हम रेशियो, कॉमन रेशियो से हम अगर हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है वहां पे, तो हम वहां पे ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं. मिस्टर मनीष. Yes, I check your answer. It is correct. Amount, compound interest is equal to amount minus principal amount. ओके एवरीवन, बाय बाय. अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग हो गया है, सो नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही रहना. मरियम प्लीज अटेंड ऑल द लेक्चर. मैं आपको टाइम टेबल मैंने अभी शेयर कर दिया है नेक्स्ट वीक का. जिसे भी जो भी डाउट रहेगा ना कमेंट बॉक्स में आंसर करो. यस प्राची, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. मैंने ऑलरेडी सबको 2 बार बाय बोला है. इट्स अ करेक्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. यस, ज्योमेट्रिक जीपी नहीं जीएम रहता है वो. जीएम फॉर द ज्योमेट्रिक मीन मनीष, एंड जीएम में आपका जो आपका रेशियो रहता है दैट विल बी सेम. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, ज्योमेट्रिक मीन अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आप जीएम और एपी के बाद में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करोगे. ओके एवरीवन, बाय बाय. सबके बाय बाय खुद ही आ रहे हैं. आयान का एक लास्ट का डाउट है, जो लेक्चर आज का अटेंड नहीं किया उसने. ठीक है, पूछो आयान. फास्ट आयान. नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक. ठीक है, बाय बाय. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऐसे हंसते रहो, मेरे को भी लेक्चर में ऐसे ही हंसाते रहो पूरा टाइम.